नमस्कार दोस्तों। एक बात कहूँगा दोस्तों, एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना भी जरूरी होता है क्या कि सबके भाग्य में सब कुछ अच्छा लिखा हुआ नहीं होता। इस बात को आप माने न माने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर जब मेरी उम्र आएगी यानी 70 के आसपास के जब होंगे, 70 साल के आप होंगे, तब आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, शर्मा जी ने सही कहा था, सबके भाग्य में सब कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ होता। काफी लोगों को मैंने बिजनेस बताए थे और उन लोगों में से चंद लोगों ने ये बिजनेस किया जो मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं, और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जब मैं उनके कमेंट्स देखता हूं तो दिल में बड़ी सुकून मिलता है, संतोष मिलता है कि हाँ, मैं किसी को मेरे बिजनेस आइडिया दे करके 2 जून की रोटी 5 परिवार के सदस्यों का भरण पोषण हो सके, इतना कमाने के लायक बना सका हूं। दोस्तों, आपके आसपास एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में बिजनेस आइडियाज हैं, मगर आपका ध्यान उधर नहीं जाता है। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनमें 5 से 10% की कमाई होती है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें 10 से 15% की कमाई होती है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें 15 से 25% तक की कमाई हो सकती है, और कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं दोस्तों जिनमें आपको इससे भी ज्यादा कमाई हो सकती है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यदि आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि आप कोई छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने आप को छोटा मान बैठते हैं कि मैं छोटा हो गया। अरे, बिजनेस करने से छोटे नहीं होगे। छोटे तो तब होगे आप जब आप कुछ नहीं करेंगे। चलिए, इस बात पे जब चर्चा बाद में करेंगे, पहले मैं वो बिजनेस आइडिया बता देता हूं आपको जिसमें आप 100 रुपए में खरीद करके, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, उस जो बिजनेस में आप बताने जा रहा हूं उसका मटेरियल आप 100 रुपए में खरीद करके, उसको मैं बता रहा हूं उस तरह से आप बना करके बेचेंगे तो वो 250 रुपए किलो तक में बिकता है। बात समझ में आई आपके? नहीं आई? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं कि वो कौन सा बिजनेस है जो 100 रुपए में मटेरियल खरीदा जा सकता है और उसको बना करके आप 250 रुपए में बेच सकते हो। दोस्तों, प्रतिदिन आपकी रसोई में इस मसाले का उपयोग किया जाता है और बिना इस मसाले के सब्जी नहीं बन सकती। चाहे वो गरीब की झोपड़ी में सब्जी बन रही हो या किसी अंबानी जी के यहां बन रही हो, चाहे वो सब्जी साधारण सी ढाबे पर बन रही हो, चाहे वो किसी 5 स्टार होटल में बन रही हो, मिर्च, रेड चिल्ली आई समझ में आपके? ये 60 रुपए किलो से 100 रुपए किलो तक में बिकती है। खड़ी मिर्च जिसको बोलते हैं, साबुत मिर्च जिसको बोलते हैं, या नाके वाली मिर्च जिसको बोलते हैं, डंठल वाली मिर्च जिसको बोलते हैं। आजकल नाके तोड़े हुए भी मिलते हैं, डंठल तोड़े हुए भी मिलते हैं, मशीन से कट किए जाते हैं, वो भी मिलते हैं। और ये आपको 100 रुपए किलो में सूखी हुई मिर्च मिल जाती है। उस मिर्च को आप घर पर ला करके साफ सफाई करके, कोई ज़्यादा साफ सफाई की ज़रूरत नहीं है, एक आदमी दिन में 10 बोरी मिर्च साफ कर सकता है यदि नाके टूटी हुई हो तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा उनको सुखाना होता है क्योंकि थोड़ी सी उसमें सील आती है।
शीलन जिसको नमी कहते हैं वो आती है। वो थोड़ी सुखानी पड़ेगी आपको। उसमें से कोई बाई दी हुए कोई 1-2 पीस बेकार हों, काले हुए हों, उनको निकाल दीजिए अलग, धूप में सुखा लीजिए। और अब आप कहेंगे पीसें किससे? दोस्तों, पीसने के लिए मशीनें आती हैं, वो 50 से 60 हज़ार रुपये, लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये तक की मशीनें आती हैं। मगर मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप 3 लाख रुपए की मशीन लाएं, 50 हज़ार की मशीन लाएं, 1 लाख रुपए की मशीन लाएं। आपके शहर में, आपके गांव में काफ़ी ऐसी मशीनें हैं जो इस तरह के मसाले पीसने का काम करते हैं। आप उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए कि मैं 1 क्विंटल मिर्च पिसवाना चाहता हूँ, बोलिए क्या लेंगे, और वो 4 से 5 रुपये, 6 रुपये किलो में आपको पीस करके दे देंगे। क्योंकि आपको मैं एडवाइस कर सकता हूँ छोटी मशीन लाने का, मगर छोटी मशीन में होता क्या है कि मसाला गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद में मसाले की क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। ध्यान दीजिए, यदि आप इसी तरह जो मैं बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होता है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस के गुर 2 मिनट में नहीं सिखाए जा सकते, इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा। उस मिर्च को आप उनसे तय कर लीजिए रेट, और खड़ा रह के पिसवा लीजिए। नहीं तो होगा क्या, उसमें वो कई मटेरियल मिला देते हैं और आपकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। इसलिए अपने सामने खड़े रह करके, हो सकता है उसमें 1 घंटा भर लगे, आधा घंटा लगे, वो आपको वेट करने के लिए भी कहेंगे क्योंकि जो चक्कियाँ चलाते हैं वो सब फुर्सत में नहीं होते हैं। वो कहेंगे 2 घंटे बाद में आना। आप चलो कोई बात नहीं, 2 घंटे, मगर आप कहना मेरे सामने ही पीस के देनी पड़ेगी। वहाँ आप मिर्ची पिसवा लीजिए। अब मिर्ची पिसवा करके ला करके अपने घर में रख लीजिए। अपना एक वो क्या कहना चाहिए, स्टिकर आप छपवा लीजिए अपने नाम का, जो बढ़िया क्वालिटी का हो वो स्टिकर छपवा लीजिए। बढ़िया क्वालिटी के एक थैली लीजिए, उसमें आप 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो इनकी पैकिंग कीजिए, और पैकिंग करके वो मिर्च आप बेचना शुरू कर दीजिए। अब इनको बेचने के लिए आपको प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा, बात यहाँ आके अटकती है। यहाँ आके ज़्यादातर लोग शर्माते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को, मगर किसी के यहाँ थैला लेकर के जाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा टेढ़ा काम है, और उसमें 3 बातें आपके आके अटकती हैं। वो 3 बातें क्या क्या हैं, ध्यान से सुनिए। मैं काफ़ी वीडियोज में बता चुका हूँ। पहली बात आती है, बड़े घर का बेटा हूँ, छोटा काम कैसे करूँ। दूर कर दीजिए इस बात को। बड़ा घर तभी बनेगा जब आप कमाएंगे, नहीं तो घर छोटा हो जाएगा, आपके मानने से बड़ा नहीं होगा। बड़ा घर का बेटा हूँ, छोटा काम कैसे करूँ, काम छोटा नहीं है। कैसे छोटा हो गया, 100 रुपये की चीज़ आप 250 रुपये में बेच रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करके 25 रुपये और खर्चा मान लीजिए आप, 25 रुपये आपके घूमने फिरने के वो खर्चे मान लीजिए, कितना रुपया मिल रहा है आपको, और अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं आप मार्केट में। फिर बिजनेस छोटा कैसे हो गया? जो आदमी आपसे एक बार मिर्च ले लेगा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वो आदमी आपको ज़िंदगी भर के लिए कहेगा भाई मेरे यहाँ आप 1 महीने से आ जाया करो, ये 1 पाउच दे जाया करो। फिर बिजनेस छोटा कैसे हुआ? छोटा नहीं है। दूसरी बात, जो 3 बातें आपके दिमाग में आती हैं ना, वो बता रहा हूँ। पहले, बड़े घर का बेटा हूँ। दूसरी, क्या कहेंगे लोग? लोग ये कहेंगे कि फला लड़का बहुत समझदार है, थोड़े से पैसे से अपना छोटा सा बिजनेस कर लिया और अच्छा पैसा कमा रहा है, ये कहेंगे लोग। और जो गलत कहेंगे, इधर से सुनो, इधर से निकालो। तीसरा, शर्म आती है। आपको शर्म तब नहीं आती जब दीपावली के दिन लोगों के घरों में नए कपड़े बनते हैं और आपके बच्चे कहते हैं पापा जी कपड़े, बोल बेटा अगली दीपावली पे बनवाएंगे। उस समय शर्म नहीं आती आपको। बच्चे फीस के पैसे मांगते हैं, उस समय शर्म नहीं आती, और अब आपको शर्म आ रही है। बिजनेस में शर्म मत कीजिए बेटे। जो भी बिजनेस आपको करना है कर सकते हैं आप। अब बात आती है कि इसका प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा आपको बेचने के लिए। बेचने के लिए आप
छोटी छोटी दुकानों में जा सकते हैं, जो किराने की दुकानें होती हैं उनके यहाँ जाइए आप, वो आपका 2 किलो 1 किलो 3 किलो अपने दुकान की कैपेसिटी के हिसाब से या डिमांड के हिसाब से वो आपकी मिर्ची खरीद लेंगे। अब कहेंगे कि रेट ज़्यादा है, आप उनको कहिए कि सर मैं एक पाउच आपको दे के जा रहा हूँ, इस पाउच के पैसे मैं आपसे कल लूँगा या परसों लूँगा, तब तक आप इस पाउच में से मिर्ची को काम में लीजिए। यदि मेरी मिर्ची 250 रुपये किलो की है तो आप इसको काम में लीजिएगा, और नहीं तो एक सब्जी बना करके मेरी मिर्ची आप वापस दे देना, मैं मेरी मिर्ची ले जाऊंगा। और उसमें से 99% लोग आपकी मिर्ची काम में लेंगे, क्योंकि आपकी मिर्ची क्वालिटी अच्छी है, ओरिजिनल क्वालिटी है, बिक जाएगी। और रेट में कहीं कोई वेरिएशन होता है, 250 नहीं दूंगा 225 दूंगा, तो निकाल दीजिए। शुरुआत का आपका बिजनेस है, धीरे धीरे आप यदि ये बिजनेस करेंगे तो ये बिजनेस चल निकलेगा। बहुत से ऐसे होटल्स हैं जिनके ऊपर आप सप्लाई कर सकते हैं, बहुत से ऐसे घर हैं जो बड़े घर हैं, वहाँ 5-5 किलो मिर्चियाँ 3-3 महीने में लगती हैं, 10-10 20-20 आदमियों का परिवार होता है। देश तो अपना देश तो महान देश है, यहाँ संयुक्त परिवार बहुत रहते हैं। हम भी 25 से 50 आदमी थे, छोटे थे तब 25 थे, हमारी शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, 7 भाई थे, और 50 से 60 59 आदमी 63 आदमी तो मैंने गिने हैं मेरे मुंह से। तो वैसे घरों में मिर्चियाँ लगती हैं और आपकी बिजनेस चल निकलेगी। अब बात आती है प्रॉफिट कितना होता है, तो ये बता ही दिया आपको। मिर्ची कहाँ से लाएं? होलसेल की किसी दुकान से लाइए। आपके पास आपके शहर में होलसेल मिर्ची बेचने वाले बोरी की बोरी बेचते हैं, उनसे लाइए। वहाँ भी आप अच्छी क्वालिटी की देख करके लाइए। नकद में लाने की कोशिश कीजिए, 15, 10, 20 हज़ार रुपये तो आपके पास मिल ही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल हर गृहिणी 5-7 हज़ार रुपये तो ज़रूरत के हिसाब से अपने पास रखती है। कुछ उनसे ले लीजिए, कुछ अपने कर लीजिए, कुछ दो मित्रों से कर लीजिए, ये आपका फंड की व्यवस्था हो गई। अब दुकान की व्यवस्था कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपने घर से ही सारा ये बिजनेस कर दिए। और एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट बेटे उनका किया जाता है जो सामान बहुत जल्दी बेचना चाहते हैं। आपका सामान धीरे धीरे बेचिए आप, एडवर्टाइजमेंट अपने आप हो जाएगा। फला का लड़का बेचता है जी, आजकल मिर्ची का व्यवसाय कर रखा है उसने, और एक से आगे एक अपने आप गृहिणियाँ जिनको अच्छी मिर्ची सप्लाई की है आपने, वो अपने आप बता देंगे अरे आजकल मिर्ची वो फला लड़का बेचता है, तो आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया और धीरे धीरे आपका बिजनेस चल जाएगा। अब बात आती है कि क्या जीवन भर आपको ये बिजनेस करना है? कीजिए ना, कौन मना करता है आपको। आप जब अच्छा पैसा कमा लें तो थोड़ा कोई दुकान ले लीजिए, वहाँ आप मिर्ची के साथ में हल्दी है, धनिया है, और बहुत सी चीज़ें हैं, उनका बिजनेस कर लीजिए। और जब और बड़ा हो जाए आपका बिजनेस तो आप होलसेल में सप्लाई करना शुरू कर दीजिए, और बड़ा हो जाए तो आप ऑनलाइन बेचना शुरू कर दीजिए। आजकल तो ऑनलाइन पे इंडिया का आदमी फॉरेन की चीज़ें मंगाता है, फॉरेन का आदमी इंडिया की चीज़ें मंगाता है, तो इस ऐसे बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको इन बातों से जो मैंने बताई हैं वीडियो में, इन सब की जानकारी आपको करनी है, और भी बहुत कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज आपको चाहिए। मान लीजिए मिर्ची का बिजनेस या रेड चिल्ली का बिजनेस आपको नहीं जच रहा है, तो और बहुत से बिजनेस आइडियाज आपको मेरी चैनल एसेंस धर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 500 प्लस वीडियोज मैं बना चुका हूँ जो आपके जीवन की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। सहारा लीजिए उनका, मेरे अनुभवों का निचोड़ उनमें मैंने पेश किया है। हो सकता है मैं किसी का भाग्य नहीं बदल पाऊँ, मगर मैं किसी के भाग्य बदलने में मदद तो कर ही सकता हूँ, और वो कर रहा हूँ। नमस्कार।